कभी सोचा है कि कुछ जगहों से लोग इतना क्यों डरते हैं? चलिए, आज एक ऐसे ही गांव चलते हैं जहां पहाड़ी के ऊपर एक बहुत पुराना वीरान घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर से अजीब-अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। आज हम पता लगाएंगे कि उस फुसफुसाने वाले घर का असली राज आखिर था क्या? जानते हैं, उस घर का तो नाम ही पड़ गया था फुसफुसाने वाला घर। जब भी हवा चलती तो ऐसा लगता था मानो वो घर कोई गहरा राज बता रहा है, होने धीरे धीरे। और बस इसी डर के वजह से गांव का कोई भी बच्चा उस घर के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। वो घर सबके लिए एक अनसुलझी पहेली था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, राजू। उसे कहानियों पर नहीं, बल्कि जो वो अपनी आंखों से देखे उस पर यकीन था। जब भी उसके दोस्त उस घर के बारे में डरावनी बातें करते तो वो हंस देता और कहता, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, जरूर कोई और ही बात है। बस राजू ने ठान लिया था कि वो इस डर के पीछे का सच पता लगाकर ही रहेगा। तो फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग बदल रहा था, राजू ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अकेले ही उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। ये बस कोई खेल नहीं था, ये उस डर को सीधी चुनौती थी जिसने, अब सोचिए, पूरे गांव को अपने कब्जे में कर रखा था। घर का पुराना जंग लगा हुआ गेट देखकर ही अजीब सा लग रहा था। जैसे ही राजू ने उसे जरा सा धक्का दिया, एक तेज ची की आवाज आई जो उस खामोशी में बहुत दूर तक गूंज गई। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो घर ही उसे अंदर आने से मना कर रहा हो। वो धीरे धीरे दबे पांव आंगन में आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमर की आवाज से उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उस सन्नाटे में ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते भी चिल्लाकर कह रहे हों, देखो कोई आ गया है। घर का मेन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। राजू ने एक गहरी सांस ली और अंदर झांकते हुए हिम्मत करके पूछा, कोई है? उसकी अपनी ही आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। जवाब में सिर्फ और सिर्फ खामोशी। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से आती हल्की सी रोशनी पर पड़ी। अब सवाल ये था कि इस वीरान घर में रोशनी आ कहां से रही थी? वो हिम्मत करके पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर ठक ठक की आवाज के साथ उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। और आखिरकार वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच ही गया जहां से वो रोशनी आ रही थी। अब वो पल आ गया था जब राजू सच का सामना करने वाला था, जो इस घर की दीवारों में न जाने कब से कैद था। क्या अंदर सच में कोई भूत था? कमरे के अंदर का नजारा देखकर राजू एकदम हैरान रह गया। वहां एक छोटा सा प्यारा सा भूत धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। वो डरावना तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राजू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, क्या क्या तुम भूत हो? और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुल गया। गांव के लोग जिसे खतरनाक और डरावना भूत समझ रहे थे, असल में वो सिर्फ एक अकेला और उदास सा एक दोस्त था। लोगों का डर तो सिर्फ एक वहम था, जबकि घर की सच्चाई कुछ और ही निकली। भूत ने धीरे से नामे सिर हिलाया और बहुत ही उदास आवाज में फुसफुसाया, नहीं, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। तो असल में घर की वो फुसफुसाहटें डर की नहीं थी, वो तो अकेलेपन की थी। राजू के एक छोटे से कदम ने, उसकी हिम्मत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से उस घर की डरावनी कहानी खत्म हुई और दोस्ती का एक बिल्कुल नया सफर शुरू हुआ। ये समझदारी और हिम्मत की जीत थी। राजू मुस्कुराया और उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त हूं। पता है, ये सुनते ही वो छोटा सा भूत खुशी से चमकने लगा। उस रात दोनों ने बैठकर घंटों बातें की। भूत ने उसे वो कहानियां सुनाई जब ये घर हंसी खुशी से गूंजता था। और जाते जाते राजू ने वादा किया कि अब वो उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। तो देखिए, राजू की हिम्मत और दोस्ती ने उस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। जो घर पहले फुसफुसाने वाला घर कहलाता था, वो अब दोस्ती वाला घर बन चुका था। डर की सारी परछाइयां हट चुकी थीं और अब वहां सिर्फ दोस्ती की रोशनी थी। तो इस पूरी कहानी का असली राज क्या था? शायद यही कि जिन चीजों से हम अक्सर डरते हैं, असल में हम उन्हें समझते ही नहीं हैं। अगली बार जब किसी चीज से डर लगे तो शायद ये सोचने की जरूरत है कि कहीं उसे भी तो हमारी तरह एक दोस्त की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या पता,
भूतों को भी कभी कभी बस एक दोस्त ही तो चाहिए होता है।